हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। हमने पेपर 1 की अपनी क्लासेस स्टार्ट करी हैं दिसंबर के एग्जाम को देखते हुए। तो आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी जो क्लास है वो नहीं देखी है, फर्स्ट 2 3 क्लासेस, तो आप हमारे चैनल के पेज पर जा सकते हैं। आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसके पेज पर भी देख सकते हैं। आपको फ्री वाले सेक्शन में ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाएं आप। तो प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे हमारी 2024-25 वाली प्लेलिस्ट पेपर 1 के लिए, तो आपको यहाँ पर ही सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लियर? तो आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे नोट्स भी देख सकते हैं। आपको नोट्स पूरे पेपर 1 के मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। जो आपकी भाषा हो उसको सिलेक्ट करके आप नोट्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको पेपर 1 की और आपका जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 का, उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिशा मिश्रा है। पीएचडी किया है मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमपी में स्थित है उससे। इसके पहले मैंने पीएचडी किया था पीसीएम से, एमएससी फिजिक्स से, बीएड एमएड, फिर यूजीसी नेट एजुकेशन विषय से। 2015 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास में। और अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जैसे कि आप जानते हैं यूनिट जो 1 है हमारी, यूनिट 1 में हमें पढ़ना है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किस रिलेटेड पढ़ेंगे कि आप अच्छी टीचिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से बात आ जाती है मेथड्स ऑफ टीचिंग की। मेथड्स का मतलब क्या हो जाता है, वो विधियां जिनकी विधियों का उपयोग करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा कुछ बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं और कुछ टीचर्स का कुछ समझ नहीं आता है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस वहीं पर आता है कि वो किस प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम थोड़ी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हायर लर्निंग के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दो प्रकार से सेंटर मेथड्स होती हैं। एक होती है जिसमें बेसिक रोल जो होता है ना, जो सेंटर पॉइंट में होगा, वो कौन होगा, टीचर होगा। ठीक है, और दूसरा जो मेथड होगा उसमें किसको सेंटर में रखा जाएगा, लर्नर को रखा जाएगा। अब लर्नर को रखना और टीचर को रखने का मतलब क्या है, देखिए, एक में तो टीचर की प्रमुखता होगी, टीचर को ही उद्देश्य मान के हम सारी मेथड डिजाइन करेंगे। दूसरे में क्या होगा, जो सिखा रहे हैं ना हम जिसको, उसकी सुविधा को देखते हुए मेथड्स को बनाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखना है उच्च संस्थानों में शिक्षण के तरीके कैसे होते हैं, एक शिक्षण केंद्रित और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम चलो देख लेते हैं व्हाट इज टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे पहले व्हाट इज टीचर सेंटर मेथड। तो देखिए, इन टीचर सेंटर मेथड, टीचर सेंटर लर्निंग, द टीचर फंक्शन इज फेमिलियर रोल ऑफ क्लासरूम लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले बात है कि टीचर सेंटर मतलब शिक्षक को केंद्र में रखने वाली विधि, जिसमें शिक्षक जो होता है वो एक परिचित भूमिका का निर्वहन करता है, मतलब मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिका होती है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट हु आर एक्सपेक्टेड टू पैसिवली रिसीव द नॉलेज बीइंग प्रेजेंटेड। इट इज ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैथ अप्रोच। देखिए, यहाँ पर जो बात है ना, वो एक तरीके से जैसे पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, इसमें एक शिक्षक होते थे, गुरुजी होते थे, वो पढ़ाते थे, स्टूडेंट सामने बैठते हुए पढ़ते थे। ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो इनसे इनका जो भी कहा हुआ है उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुरुजी का ही मुख्य रोल हो जाता है, शिक्षक का मुख्य रोल हो जाता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स उसी चीज को सीख रहा है। तो मुख्य धारा में कौन व्यक्ति हो जाएगा, ये शिक्षक हो जाएगा, जो मुख्य रूप से इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है शिक्षक केंद्रित, जिसमें टीचर का मुख्य रोल होता है। यहाँ पर इसको क्या और कहा जाता है,
इसमें कहा जाता है सेज ऑन स्टेज स्टाइल, समटाइम कॉल्ड सेज ऑन स्टेज। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आपसे बन जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब टीचर सेंटर मेथड होती है उसको सेज ऑन स्टेज कहा जाता है। में क्या कहा जाता है, द टीचर सेंटर मॉडल पोजीशन द टीचर एज एक्सपर्ट इन चार्ज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज किसका है, टीचर का है। वाया लेक्चर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, किस तरह से समझाते हैं, लेक्चर देंगे या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ये करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इन दिस सेटिंग स्टूडेंट्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ एम्प्टी वेसल। आप देखते हैं खाली बर्तन के जैसा स्टूडेंट हो जाता है, और लिसनिंग टू एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन। अब देखना, जैसे मान लेते हैं एक खाली बर्तन है, ये मान लेते हैं एक खाली बर्तन है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब अगर स्टूडेंट एक खाली बर्तन के जैसा है, तो टीचर जो कुछ भी उसे समझाएगा उसको वो खाली बर्तन में या तो रखता जाएगा या उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। पानी होगा खाली में तो रखते जाएंगे। इस तरीके से खाली बर्तन का रोल स्टूडेंट का होता है और टीचर उसमें सारी इंफॉर्मेशन को फिल करता है। ठीक है ना। स्टेज ऑन स्टेज का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इज द टीचिंग मेथड वर प्रोफेसर इम्पार्ट नॉलेज बाय लेक्चर टू देयर क्लास। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लेक्चर के माध्यम से ही स्टूडेंट को सिखाते हैं। स्टेज ऑन स्टेज रेफर्स टू द सेंट्रल फिगर ऑफ अ क्लासरूम। अ प्रोफेसर हु लेक्चर्स टू स्टूडेंट यूजिंग वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब टीचर जो कह रहा है ना वो स्टूडेंट सुन रहे हैं, स्टूडेंट कुछ नहीं कह रहा है, स्टूडेंट्स केवल क्या कर रहा है, सुन रहा है। क्लियर, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आती है दूसरी मेथड जो होगी, व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। दूसरी मेथड का नाम होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये कैसी मेथड होती है, इसमें जो स्टूडेंट है ना उसको मुख्य धारा में, मुख्य रोल के अंतर्गत रखा जाता है कि भाई मुझे इसको सिखाना है, मुझे इसके बारे में समझना है, इसकी रुचियों को जानते हुए मुझे इसको सिखाना है। ठीक है, अब लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत क्या आता है वो देख लीजिए। लर्नर सेंटर्ड include participation from the learner student or learners learn how to think, solve problem, decision making, teamwork, evaluate evidence, analyze, argument, जनरेट हाइपोथेसिस। मतलब ये सारे काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। टीचर सिर्फ क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, उनको सिर्फ गाइड कर रहा है। ऑल दोज लर्निंग स्किल्स एसेंशियल टू मास्टरिंग मटेरियल इन द डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक की भागीदारी केवल एक फैसिलिटेटर की होती है, बाकी सारे काम कौन करता है, स्टूडेंट करता है, लर्नर करता है। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें शिक्षक की भागीदारी एक सुविधादाता के रूप में होती है, बाकी सारे स्टूडेंट काम करते हैं। इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर उन्हें गाइड करता है, लेकिन काम का मूल रूप से कार्य करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टूडेंट्स की। अब आते हैं हम किस चीज पर, एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए, कुछ किसी भी चीज के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। द क्लासरूम रिमेन ऑलरेडी स्टूडेंट आर क्वाइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शांत रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं। एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज। टीचर के पास फुल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट होता है टीचर डायरेक्ट all the classroom activities. You don't have to worry the student will miss important topic. स्टूडेंट यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस भी कर रहे हैं तो टीचर को कोई उससे मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट लर्न देयर ओन। स्टूडेंट अपने मन से, अपने हिसाब से सीखते हैं। दे लर्न इंडिपेंडेंस एंड मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे छात्र सीखते हैं स्वयं स्वतंत्रता भी सीखते जाते हैं, अपने डिसीजन भी लेते जाते हैं। डिसएडवांटेज, अगर हम खूबियां देखते हैं तो कुछ कमियां भी हैं। क्या है वो कमियां, व्हेन द स्टूडेंट वर्क अलोन दे डोंट लर्न कोलैबोरेट विद द अदर स्टूडेंट्स एंड कम्युनिकेट स्किल में भी सफर। ठीक है, चलो ये बात भी हो जाती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कोलैबोरेट नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, जो वो अपने आप इंडिविजुअली ही सीखते रहते हैं। टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग।
बोरिंग, देखिए बोरिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी ही सिखा रहा है, बोल रहा है और स्टूडेंट्स उसको सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ये बोरिंग हो जाता है। देयर माइंड में वंडर एंड दे मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। हो सकता है कभी कभी जो माइंड है हमारा इधर उधर चला गया और हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मिस कर दिए, और जो मिस कर दिए तो वो मिस ही रह जाते हैं, कभी वापस उनको सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन डजंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क एनी क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो डरता है कि पूछूं कि ना पूछूं, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को, तो यहाँ पर एक वन वे कम्युनिकेशन जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो तो सीख लेते हैं, लेकिन जो थोड़े वीक हो जाते हैं, मीडियोकर टाइप के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज ऑफ लर्निंग लर्नर सेंटर मेथड। अब इनके एडवांटेज देख लेते हैं, जो कि लर्नर सेंटर है, जिसमें कि लर्नर को मुख्य रूप से सेंटर में रखा जाता है और मेथड्स बनाई जाती है। स्टूडेंट्स लर्न important communication and collaborative skill थ्रू ग्रुप वर्क। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कम्युनिकेशन भी सीखते हैं, कोलैबोरेशन भी सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना भी सीख जाते हैं। और स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे बच्चा सीखता है कि खुद को कैसे उसको सीखना है, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट टास्क को करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक अपनी टास्क को वो कंप्लीट करता है। तो किसी भी सब्जेक्ट की ना बारीकी सीख लेता है। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटी when they can interact with one another, participate actively। ठीक है, यहाँ पर हर एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे कि उनका काम जो है वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से सीख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो भाई डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। क्या है डिसएडवांटेज? तो देखिए, बिकॉज स्टूडेंट आर टॉकिंग क्लासरूम, मतलब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लासरूम में ऑफन नॉइजी एंड यहाँ पर बच्चों के कारण से एक तरीके से एक अराजक टाइप का माहौल हो जाता है, नॉइजी मतलब शोर होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बिना मतलब की बातें करते रहते हैं, काम का काम नहीं करते हैं। टीचर में हैव टू अटेम्प्ट टू मैनेज ऑल द स्टूडेंट्स activity at once, which can be difficult when the students are working on different stages of the same project। अब सेम प्रोजेक्ट में अलग अलग स्टेजेस पर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो टीचर अगर डायरेक्ट करने के लिए आता भी है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू वर्क अलोन, सो ग्रुप वर्क कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सबके साथ काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो चार लोगों के साथ में बैठ के काम करें। कभी कभी बच्चे हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, ग्रुपिंग भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी हो जाता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर ये मैथड बनाई गई है ना, वो तो कहीं पर फुलफिल होता नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी बनने लगती हैं। अब चले थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस दोनों सेंटर मेथड में। तो पहला जो है टीचर सेंटर है, दूसरा जो है वो क्या है, लर्नर सेंटर है। यहाँ पर देखिए फोकस ऑन इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उसको ही फोकस दिया जाता है। फोकस ऑन बोथ स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर, इसमें दोनों पर फोकस दिया जाता है। फोकस ऑन लैंग्वेज फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्ट्रक्चर व्हाट इंस्ट्रक्टर नोज अबाउट द लैंग्वेज। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर की भाषा है ना उसी पर सारा काम होता है। फोकस ऑन लैंग्वेज, यूज द टिपिकल सिचुएशन हाउ स्टूडेंट्स विल यूज द लैंग्वेज। अब देखिए, मान लेते हैं जो टीचर है वो इंग्लिश भाषा में ही सब कुछ पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट जो है वो नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसने तो पढ़ा दिया, अपना लेक्चर खत्म कर दिया, स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं आया ये कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, टीचर जो है वो उस भाषा में काम करेगा जो स्टूडेंट्स को आता है ना। अब आता है इंस्ट्रक्टर टॉक्स, स्टूडेंट्स लिसन। यहाँ पे सिर्फ एक टीचर जो है वो बोलता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं। यहाँ पे दोनों लोग बात करते हैं, मतलब स्टूडेंट भी अपने आप से कम्युनिकेट करेंगे, टीचर्स भी कम्युनिकेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट्स वर्क अलोन, यहाँ पर जो स्टूडेंट को काम दिया जाता है वो घर में जाकर अकेले में करते हैं। यहाँ पर टुगेदरनेस होती है, साथ में जुड़ के काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इंस्ट्रक्टर मॉनिटर एंड करेक्ट एवरी स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, क्या लिखा है ये, ठीक है,
स्टूडेंट्स की कोई भी डिफिकल्टीज होती है या फिर उनकी अलर्टनेस होती है, जो उसको टीचर देखता है, उसको मॉनिटर करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स आपस में ही एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। इंस्ट्रक्टर जो होता है केवल उन्हें सामने से गाइड करता है, फीडबैक लेता है। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर चूज टॉपिक, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वही अपने टॉपिक चूज करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चूज करते हैं लर्नर सेंटर में। इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, अब इंस्ट्रक्टर जो है उनकी परीक्षा भी लेता है, उसको इवेल्युएट करता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग, इंस्ट्रक्टर आल्सो इवेल्युएट, यहाँ पे दोनों करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को भी करेंगे और जो टीचर होगा वो भी करेगा। यहाँ पे क्लासरूम इज क्वाइट, यहाँ पे क्लासरूम इज नॉइसली, यहाँ पे शांत क्लासरूम होता है, वातावरण एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर बहुत शोर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाते हैं, तो वो ग्रुप में अपनी बात करते रहते हैं, इसलिए नॉइजी हो जाता है, मतलब हल्ला गुल्ला होता रहता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपने क्लास को पसंद किया होगा, आपको समझ में आया होगा टीचर सेंटर मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड के बारे में। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। आपको करना केवल इतना है कि हर दोपहर 2 बजे, मतलब 2 बजे दिन का जो 2 बजे का टाइम होता है, उस समय आप अगर हमारे साथ में, जब हम इसे प्रीमियर करते हैं उसी वक्त अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप हमसे लाइव क्वेश्चन कभी कर सकते हैं, नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे उसका आंसर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी सुझाव हो जरूर मुझे दीजिएगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज डॉक्टर मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।